तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 19 मई के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साइली सचिन को ये कह रही होती है, आज ही जब तक गांव नहीं चली जाती तब तक तुम कुछ भी नहीं करोगे, वादा करो मुझसे। तो सचिन फिर बोलता है कि वादा विदा मुझसे नहीं होगा, मेरे मगज में जो जब आएगा वो मैं करेगा और मैं इस बात पर खुद को रोक ही नहीं सकता। तो साइली फिर इधर सचिन का हाथ अपने सिर पर रखकर कहने लगती है, अब वादा करो सचिन। तो इस पर सचिन आखिरकार साइली की बात मान लेता है और कहता है ठीक है, मैं कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, वादा करता है। तो साइली फिर बोलती है, ठीक है, मैं भरोसा कर रही हूं कि तुम मेरा वादा नहीं तोड़ोगे। आगे फिर सचिन बोलता है, तो ठीक है, बस 2 दिन के लिए मैं अपने मुंह पर ताला लगाएगा बता रहा है। पर जैसे ही आज ही यहाँ से गांव के लिए निकली ना साइली, मैं वो खजूर का टेंटुआ पकड़ के ना सब सवाल जवाब बरोबर करेगा उससे, ये वादा है, समझ लो। तो साइली फिर बोलती है, ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लेना, पर अभी के लिए शांत हो जाओ। तो चले घर अब। तो सचिन और साइली फिर घर चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम घर का सीन देखते हैं, जहां परेश आकाश को ये कह रहा होता है, आकाश ये हॉल पूरा सजाना है, पता है ना तुझे, अकेला कर पाएगा ना। तो आकाश बोलता है कि बाबा तू मुझ पर डाउट कर रहा है, मैं तेरा बच्चा, तेरा दोस्त। फिर परेश आगे बोलता है, ये ऐसे सजाएंगे ना, कल आई आएगी और देखेगी ना तो दंग रह जानी चाहिए। तभी रेणुका इधर आकर परेश के पास बोलती है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है परेश, क्या कोई शादी है घर में किसी की, ये सब क्या ड्रामा कर रहे हो तुम लोग। तो परेश बोलता है, रेणु ये कोई ड्रामा नहीं है, क्योंकि कल का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि कल मेरी आई का 75वां जन्मदिन है, इसके लिए ये सारी तैयारियां चल रही है। क्यों रेणु, तुझे इसमें कोई परेशानी है? नहीं ना। और मेरी आई वहां अकेली गांव में रहती है ना, वो तुझे कभी परेशान करती है और ना तुझे कभी उसका ख्याल रखना पड़ता है, एक काम नहीं करना पड़ता है तुझे उसका। और मेरी आई कभी कभार यहाँ आती है, तो कम से कम इतनी तो खुशी मुझे मिलने दे। तभी तेजस पीछे से बैठकर कहता है, वैसे बाबा आज ही तो कल आ रही हैं, तो हम लोग आज से क्यों डेकोरेशन कर रहे हैं। तो परेश बोलता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज ही यहाँ आने से पहले ये पूरा डेकोरेशन का काम खत्म हो, ताकि आई आए तब मैं अपना समय डेकोरेशन में ज्यादा बर्बाद न करूं। और तू वहां क्या बैठा है, तुझे कोई तैयारी नहीं करनी है क्या मेरे आई के जन्मदिन के लिए। तो तेजस बोलता है, मैं क्या करूंगा तैयारियां करके, आकाश कर तो रहा है। वैसे भी बाबा मुझे ये सब करना नहीं आता। तो परेश फिर बोलता है, हाँ हाँ, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो तुझे आता है। तभी तेजस फोन आ रहा है करके बहाना करके वहां से निकल जाता है। उसके बाद परेश रोशनी को बुलाकर कहता है, रोशनी बेटा हमारी थोड़ी हेल्प करेगी। तो रोशनी बोलती है, हाँ हाँ काका बोलिए ना, क्यों नहीं करूंगी, आप बताइए तो सही। तो परेश फिर आकाश को बोलता है, आकाश बता इसको क्या करना है। तो आकाश फिर रोशनी को बोलता है, वही ये गुब्बारा बांधने में हेल्प कर दो ना प्लीज। तो रोशनी बोलती है, ठीक है मैं कर देती हूँ। उसके बाद हम रेणुका को देखते हैं, जो कि ये बोलने लगती है अचानक से कि ये साइली कहाँ भटक रही है, घर के सारे कामकाज छोड़कर बेफिक्र होकर महारानी मुंबई भ्रमण कर रही है। तभी परेश इधर से बोलता है, रेणु तुझे साइली को बिना ताने दिए नींद नहीं आती है क्या? और देख तू तो काम में हाथ बटा नहीं रही है, तो अपनी कॉफी पे ध्यान दे, बात करके क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही है। और हाँ रेणु तू फिक्र मत कर, साइली और सचिन थोड़ी देर में आते ही होंगे। तो रेणुका फिर बोलती है, अच्छा तो गए कहाँ है वो मियाँ बीवी। तो परेश फिर बोलता है, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है रेणु, तू तेरा काम करना। तो रेणुका फिर बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है, अगर नहीं बताना है तो मत बताओ। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रेणुका को चैन ही नहीं आता, तो वो बाहर आ जाती है घर के और देखने लगती है कि कहाँ गए ये दोनों। तभी उसी वक्त तेजस आ जाता है रेणुका के पास और पूछता है, तू यहाँ क्या कर रही है आई। तो रेणुका बोलती है, वो साइली सचिन का इंतजार कर रही हूँ। तो तेजस फिर बोलता है, पर आई तू क्यों उनके लिए इंतजार कर रही है। तो रेणुका फिर बोलती है, अरे वो सचिन साइली हमने जो गहने लाए थे ना, वो लेकर गए हैं कहीं, पता नहीं क्या करने वाले हैं उन गहनों का, इसलिए यहाँ उनका वेट कर रही हूँ। कहाँ फंसा दिया तूने तेजस। तो तेजस फिर बोलता है, तू टेंशन मत ले आई, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम ऐसे बाहर खड़े रहे और वेट करते रहे ना तो उन्हें लगेगा कि हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है, तो अंदर चलते हैं, चल मेरी बात मान। कहकर तेजस रेणुका को अंदर ले जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सचिन साइली घर पहुंचते हैं और तभी सचिन की नजर रेणुका और तेजस पे पड़ती है, तो वो गुस्से से उनके पीछे जाने लगता है। तभी साइली उसे रोक लेती है और कहती है, जो बात मैंने तुमसे कही थी वो याद रखना सचिन, और जो वादा दिया है वो भी याद रखना। घर में किसी से कोई भी सवाल नहीं करना है तुमको गहने के बारे में, तब तक के लिए अपने मन को शांत रखो। तो सचिन बोलता है, अरे गुस्सा इतना है ना मेरे अंदर, तो मैं शांत कैसे करेगा अपने आप को, और मेरे को ना 100% गारंटी है कि ये खजूरिच गोची किया है, तो मैं इसको छोड़ेगा नहीं। कहकर सचिन घर के अंदर आ जाता है। और इधर हम देखते हैं कि घर के अंदर आता तो है सचिन बड़े ही गुस्से में, लेकिन अंदर आकर वो सजावट का माहौल देखकर उसका मन काफी खुश हो जाता है। तभी साइली सचिन को बोलती है, सचिन तुम देख रहे हो ना कि काका कितने खुश हैं कि आज ही का जन्मदिन हम यहाँ मनाने वाले हैं, तो अगर तुम वो बात अभी बताओगे तो उनको कितना दुख पहुंचेगा, खुशी का सारा माहौल ही खराब हो जाएगा, इसलिए प्लीज अभी के लिए किसी से कुछ मत पूछना और कोई सवाल ना करना। तो सचिन बोलता है कि ठीक है। उसके बाद सचिन परेश को कहता है, बाबा तू इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, मैं करता है ना। तो परेश बोलता है कि क्यों, मैं नहीं कर सकता क्या, अरे मेरे आई का जन्मदिन है। उसके बाद रेणुका आती है सचिन साइली के पास और बोलती है,
किधर से आ रही है सवारी घूम फिर के? घर में इतना सारा काम पड़ा है तो कहाँ गई थी तू घूमने सहेली? और खाना कौन बनाएगा? सबके सब भूखे हैं। तो सचिन इधर रेणुका को देखकर और भी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बोलता है कि तेरे भी तो दो दो हाथ है ना, खुद किचन में बना और खुद खा, सब साइली नहीं करके देने वाली है, समझ लो। फिर उसी वक्त हम देखते हैं कि तेजस आ जाता है तो सचिन उसको भी बड़े ही गुस्से वाली नजरों से देखने लगता है। तो साइली इधर बोलती है सचिन तुम शांत रहो ना प्लीज। फिर साइली रेणुका को बोलती है काकू आप रुकिए, मैं जल्दी से कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। तो रेणुका बोलती है हाँ हाँ ठीक है, पर पहले ये बताने का कष्ट करेगी कि तू गई कहाँ थी? तभी परेश इधर से बोलता है जाहिर है घूमने तो नहीं गए होंगे, घर में इतना जो काम पड़ा है। मैं बताऊं तुम दोनों कहाँ गए थे? कल मेरी आई का जन्मदिन है ना, तो उसके लिए तोहफा खरीदने गए थे, है ना? तो रेणुका इधर से बोलती है अच्छा, पर ये तो तुमने कहा नहीं जब मैंने तुमसे पूछा था। तभी सचिन इधर से बोलता है नहीं बाबा, हम कोई तोहफा लेने गए नहीं थे, बल्कि घूमने गए थे। तो रेणुका फिर बोलती है लो आपका लाडला खुद कह रहा है कि घूमने गए थे। फिर रेणुका सायली को बोलती है और तू खड़ी क्या है? भूख के मारे मेरा सर फटा जा रहा है, मैं थोड़ा लेटने जा रही हूँ, तो खाना बनाने के बाद ही बुलाना मुझे, कहकर रेणुका अंदर चली जाती है। तभी परेश फिर इधर सचिन सायली को बोलता है तुम दोनों एक्टिंग कर रहे हो ना, तो ठीक है, तुम्हारा सरप्राइज मैं कल ही देखूंगा। फिर आगे हम देखते हैं कि परेश सचिन को बोलता है अब तू यहाँ क्या खड़ा है, इतने सारे काम पड़े हैं तो हाथ तो बटा। तो सचिन बोलता है कि हो बाबा करता है मैं। फिर सचिन भी काम पर लग जाता है, लेकिन उसकी नजर तेजस पर ही रहती है और सचिन फिर एक गुब्बारे को फुलाते हुए उसे अचानक से जोर से फोड़ देता है तेजस के पास आकर। तो तेजस इधर देखकर डर जाता है, तो वो रोशनी को बोलता है कि बाबू मैं आता हूं, कहकर वो वहां से खिसक जाता है। उसके बाद इधर परेश सचिन को आकर बोलता है जरूरत से ज्यादा हवा भरेगा ना तो गुब्बारा फटेगा ही ना। तो सचिन बोलता है कि अभी क्या कर सकते हैं बाबा, गुब्बारा हो या इंसान, जरूरत से ज्यादा हवा भरेगा तो फटेगा ही ना। तो तभी साहिली सचिन को बोलती है सचिन तुम ऐसे अगर गुब्बारे फुलाओगे और फोड़ोगे तो डेकोरेशन कब खत्म होगा? तो सचिन बोलता है कि अभी क्या कर सकता है मैं, तू भी तो मेरे को फटने नहीं दे रही है ना साहिली। सीरियल के अगले सीन में हम देखते हैं कि तेजस रोशनी को रूम में पूछ रहा होता है रोशनी तुमने सचिन को देखा क्या? तो रोशनी बोलती है कि हाँ वो बाहर डेकोरेशन कर रहा है। तो तेजस फिर आगे बोलता है वो कुछ पूछ रहा था क्या? तो रोशनी बोलती है कि किस बारे में, और मुझसे क्या पूछेगा, वो क्या हुआ है, कुछ पूछना था क्या उससे? तो तेजस बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, तुम अपना काम कर लो जो करने आई थी। तभी उसी वक्त रोशनी तेजस को पूछती है क्या हुआ बाबू, तुम बार बार सचिन के बारे में क्यों पूछ रहे हो और काफी टेंस्ड भी लग रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना, कुछ हुआ है तो बताओ मुझे। तो तेजस बोलता है कि नहीं बाबू मुझे क्या होगा, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर तेजस अंदर चला जाता है। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि रोशनी को उसकी आई का कॉल आता है। तो रोशनी इधर बोलती है कि क्या हुआ आई, तू बार बार कॉल क्यों कर रही है? फिर रोशनी क्रिश से भी बात कर रही होती है, उसे स्वीटी स्वीटी कहकर बुला रही होती है। यही बोल रही होती है रोशनी की पीछे से वापस से तेजस चला आता है और बोलता है कि बाबू। तो इधर तेजस की आवाज सुनकर रोशनी अचानक से फोन को रख देती है। उसके बाद तेजस रोशनी के सामने आकर पूछता है क्या हो बाबू, मुझे देखकर फोन क्यों रख दिया तुमने, और किससे बात कर रही थी तुम? तो रोशनी बोलती है कि वो मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। तो तेजस फिर इधर बोलता है पर तुमने तो स्वीटी कहा था, और ऐसा कौन है तुम्हारे जो तुम उसे स्वीटी बुलाती हो? तो रोशनी इधर झूठ बोल देती है कि मेरी जो फ्रेंड है ना उसका नाम श्वेतमा है। तो तुमने स्वीटी सुन लिया होगा बाबू, और स्वीटी जो है ना उसका पेट नेम है बाबू। तभी तेजस इधर बोलता है अच्छा उसका पेट नेम है स्वीटी, पर बाबू तुम तो मुझे कभी पेट नेम से नहीं बुलाती। तो रोशनी फिर बोलती है रियली, ये जो मैं बाबू बाबू कहकर पुकारती हूँ किसी सरकारी दफ्तर के अकाउंटेंट को बुलाती हूँ क्या, तुम्हें ही तो कहती हूँ ना। तो तेजस फिर बोलता है कि हाँ बाबू सही कहा तुमने। उसके बाद रोशनी तेजस को पूछती है वैसे आज जी का बर्थडे है तो हम क्या देने वाले हैं तेजस? मैं सोच रही हूँ रिंग दे दूं। तो तेजस बोलता है कि हम क्यों खर्चा करें आज जी के लिए? तो रोशनी फिर बोलती है तेजस ये ना मेरा डायलॉग होना चाहिए था, कैसे हो तुम तेजस, अपनी ही आजी के जन्मदिन में तुम उन्हें कुछ दोगे नहीं क्या? तो तेजस फिर बोलता है पर आजी को सिर्फ सचिन की पड़ी रहती है हमेशा, तो मेरे लिए आज तक उन्होंने कुछ किया है क्या, तो मैं क्यों खर्चा करूं उनके लिए? तभी रोशनी फिर बोलती है अच्छा जब बाकी लोग गिफ्ट देंगे तब तुम उनका मुंह देखते रहोगे क्या और खाली हाथ खड़े रहोगे क्या? तो तेजस बोलता है ठीक है साड़ी दे देंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि साइली घर के बाहर अपनी आई से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि हो आई कल तो टाइम पर आ जाना, आजी भी आ रही है, हाँ तुझे जो भी लाना है उनके लिए लेकर आना, मैं तुझे मना थोड़ी ना कर सकती हूँ, कहकर साइली फोन रख देती है। और इसी वक्त सचिन आ जाता है और पूछता है काकी थी क्या? तो साइली बोलती है हाँ। फिर सचिन बोलता है काकी को बोल कि कोई फालतू का कुछ खर्चा बच्चा ना करे, जरूरत नहीं है इतना। तो साइली फिर बोलती है आई को जो लाना होगा वो अपनी मर्जी से लाएगी सचिन, पर तुम अपना सोचो कि हम क्या देंगे आजी को। तो सचिन इधर बोलता है अरे सोचेगा क्या मैं तंबूरा, अच्छा खासा हमारा प्लान फिक्स था ना चेन विन देने का, पर ये खजूर ना अक्खा प्लान पर गोची मार डाला, इसलिए मैं तेरे को बता रहा है कि इसका वाट लगा डालेगा मैं, और अभी सबका गिफ्ट फिक्स्ड है पर सिर्फ तू और मैं अटके हैं मालूम है। तभी साइली इधर फिर बोलती है पर सचिन तुम ये सब चिल्लाकर क्यों कह रहे हो कि तेजस ने ये सब किया है करके, हमारे पास कोई सबूत थोड़ी है जो तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो। तो सचिन फिर इधर बोलता है ये खजूर के मामले में ना मुझे कोई सबूत की जरूरत नहीं है,
एक ही घर में इसके साथ बड़ा हुआ है मैं, तो फितरत जानता है मैं उसकी। फिर साइली इधर बोलती है पर उसने क्या किया है नहीं किया है वो बाद में सोचना, पर तुम अभी आजी के बारे में सोचो कि तुम दोगे क्या उन्हें। और तुम्हें पता है ना कि आजी जब तक घर पर है तो घर का माहौल बिल्कुल शांत रहना चाहिए, और आजी की खुशी हम सबकी एकता में है, वो उसी में ही खुश है बहुत। और मैं जानती हूँ कि इस वक्त ये सब करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, और तुम्हारे भाई की वजह से ये सब आसान भी नहीं होगा तुम्हारे लिए, इसलिए प्लीज इस वक्त तुम शांत रहना और अपने गुस्से को काबू में रखना। तो सचिन बोलता है कि ठीक है, अब क्या ही कर सकता है मैं। उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सुबह सचिन आजी को बस अड्डे से गाड़ी में लेकर आ रहा होता है, और इधर आजी सचिन का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर पूछती है क्या हुआ सचिया, सब कुछ ठीक तो है ना। तो सचिन फिर बोलता है कुछ नहीं हुआ है, सब बढ़िया है आजी। तो आजी फिर इधर से बोलती है तेरे को बचपन से पाला है मैंने, तो तेरे चेहरे का रंग तुरंत पहचान जाती हूँ मैं, जब से बस से उतरी हूँ तब से देख रही हूँ कि खुशी नहीं हुई है क्या तेरे को, अच्छा नहीं लगा क्या मैं आई हूँ करके। तो सचिन बोलता है क्या आजी तू कुछ भी बोलती है, तेरा सचिया तेरे को देखकर खुश नहीं होएगा क्या, और तू आ रही है बोलकर मैं अक्खे घर में नाचना शुरू कर दिया था, तो अभी ये सब सोच मत तू। तो आजी फिर बोलती है तो फिर इतना उदास चेहरा लेकर क्यों बैठा है तू, और तू जानता है ना सचिया कि तेरी कोई भी परेशानी हो वो तू मुझे बता सकता है, और ऐसी कौन सी बात है जो तुझे परेशान कर रही है बता। तो सचिन इधर साइली के किए हुए वादे को याद करता है कि वो किसी को कुछ नहीं कह सकता। तो सचिन फिर आगे आजी को बोलता है कुछ नहीं हुआ है आजी, वो क्या है ना कल रात को एक लंबा सवारी लेकर गया था मैं, और रात को सोने में लेट हो गया, तो फिर तेरे को अभी उठाने का था तो नींद पूरा नहीं हुआ ना, इसीलिए शायद इसीलिए मेरा थोबड़ा ऐसा तेरे को लग रहा है। तो आजी फिर बोलती है तो तू मुझे फोन करके बता देता ना, मैं फिर रिक्शा करके चली आती, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सचिन इधर फिर बोलता है अरे आजी पिछली बार भी तो तू रिक्शा करके आई थी तो मुझे बहुत बुरा लगा था, और वैसे भी मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा है आजी तेरे लिए, तो कुछ तो करने दे। तो आजी फिर बोलती है क्यों नहीं कर सकता तू मेरे लिए कुछ, दिन भर भागता रहता है तो तुझे आराम की जरूरत है कि नहीं, शरीर है कोई मशीन है क्या, इसीलिए अब अगर तेरे ये बहाने हो गए होंगे तो जब तेरा दिल करेगा मेरे से आकर बात कर लेना। तो सचिन फिर बोलता है कि हो आजी। उसके बाद आजी सचिन को देखकर मन ही मन में कहती है कुछ तो बात है जिससे मेरा सचिया इतना बेचैन है, तो मुझे ना जल्दी इसका पता लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि घर पर आजी और सचिन आते हैं। फिर आजी अंदर आकर घर की सजावट देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी सचिन आजी को बोलता है तेरे को मालूम है ये सब ना तेरा बेटा किया है तेरे लिए। फिर आजी इधर बड़ी ही खुशी होकर कहती है ये सारा तामझाम मेरे लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि परेश आ जाता है और अपनी आय का आशीर्वाद लेता है पैर छूकर उसे जन्मदिन की बधाई देते हुए कहता है जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आई। उसके बाद हम देखते हैं कि रोशनी और तेजस्वी आ जाते हैं और आजी को जन्मदिन की बधाइयां देते हैं। उसके बाद आजी परेश को धीरे से पूछती है आकर कि किधर है वो। तो परेश बोलता है कि कौन। तो आजी बोलती है जिसको मुझे देखकर शक्ल में 12 बज जाते हैं, मेरे आने का सुनकर हैदराबाद भाग गई क्या। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि रेणुका आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ सासू भाई। तो आजी इधर सचिन को बोलती है एक बात कहूं सचिया, मैं आने वाली होती हूँ ना तब तेरे बाबा की बाइकों का रूप रंग ही बदल जाता है। तो सचिन बोलता है कि मालूम है मेरे को। फिर से रेणुका इधर आकर आजी से आशीर्वाद लेती है पैर छूकर और आरती उतारने वाली होती है। तभी आजी बोलती है तेरे हाथ पैर सब अपनी जगह सही है ना, नहीं तो मेरी आरती उतारेगी तो पता चला हाथ अटक गया तेरा। तो रेणुका इधर बोलती है काय गो ससुबाई, अभी मैं ठीक हूँ, आपका जन्मदिन है तो ठीक तो रहना पड़ेगा ना। फिर इधर रेणुका अचानक से साली को घूरने लगती है गुस्से से। तो आजी इधर ये देख लेती है और पूछती है अब तू उसे क्या घूर रही है, उसको काम में से फुर्सत देगी तो ही वो मेरे से बात करेगी ना, मुझे सब पता है, बेटा है ना मेरा, उसी ने बताया मेरे को। उसके बाद सचिन परेश को बोलता है बाबा मेरे को ऐसा काय को लग रहा है कि तेरी जो बाइको आरती की थाली लेकर खड़ी है ये थाल मस्त पाई की साली ने सजाई हुई है, पर ये इधर आजी से वाहवाही बटोरने आई है। तो परेश फिर बोलता है तेरी आजी को सब पता होता है सचिन। तभी इधर आजी रेणुका को बोलती है अग्गो भाई तू क्या अकेली आरती करेगी, उसको बुलाना जिसने अकेली ने ये सारी तैयारी की, कहकर आजी साइली को आवाज देती है। फिर आजी के पुकारने पर साइली आती तो है पर थोड़ी दूर पे खड़ी रहती है। तो परेश ये देखकर बोलता है बेटा उधर क्या खड़ी है, पास आना। तो साइली फिर बोलती है नहीं काका, काकू को ही आरती करने दीजिए। तभी रेणुका इधर से मन ही मन में बोलती है आजी को देखा नहीं कि नाटक शुरू हो गया इसका, ये शांति से खड़ी नहीं रह सकती क्या। फिर इधर आजी साइली को बोलती है बेटा तू इधर आ और आरती आज तू ही कर। तो रेणुका फिर इधर से बोलती है सासू भाई मेरे हिसाब से आरती घर की बहू को करनी चाहिए। तो वो फिर रोशनी को भी बुलाती है आरती करने के लिए। तो आजी बोलती है कि अरे वाह ये तो और भी बढ़िया है, दोनों बहुएं आ जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि रोशनी और साइली दोनों मिलकर आजी की आरती उतारने लगते हैं। वहीं इधर दूसरी तरफ तेजस रेणुका को पूछता है आई तूने आरती क्यों नहीं की। तो रेणुका बोलती है अरे करने देना आरती, यही तो औकात है उस फूल वाली और उसके पति ड्राइवर की। फिर उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आजी आराम से आकर बैठती है और परेश को कह रही होती है परेश जरूरत से ज्यादा किया रे तुम लोगों ने मेरे लिए, क्या जरूरत इतनी सब कुछ करने की। तो परेश फिर बोलता है आई ये सब तो कुछ भी नहीं है, इन बच्चों ने तेरे लिए और भी बहुत कुछ सोच रखा है। तो आजी फिर ये सुनकर बोलती है मैं क्या जानती नहीं हूँ अपने बच्चों को,
मुझे मेरे बच्चे कितना समझते हैं, पर ऐसा कुछ है जो मुझे भी तुम सबसे चाहिए। तो साइली इधर से पूछती है कि क्या है आजी। तो आजी फिर बोलती है, मैं जानती हूं ना कि तुम लोग जरूर मेरे लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेकर आए होंगे, पर जिसका तोहफा मेरे दिल को छुएगा उसको मैं अपनी तरफ से एक स्पेशल तोहफा दूंगी। तो रेणुका इधर से पूछती है, तोहफे में क्या है ससु भाई। तो आजी बोलती है, मैं जब दूंगी तोहफा तो तेरे को अपने आप ही पता चल जाएगा, इसलिए अभी तुम लोगों को मेरे लिए कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। जो मेरे लिए तोहफा लाएगा उसको देखकर मैं समझ जाऊंगी कि मेरे को कौन कितना समझता है, और जिसका तोहफा मेरे दिल को छुएगा वो जीत जाएगा। फिर आजी ये कहकर आराम करने के लिए अंदर चली जाती। उसके बाद दूसरे ही सीन में हम देखते हैं कि तेजस को, जहां रोशनी को बोल रहा होता है कि वैसे आजी ना बचपन से हमारे साथ ऐसे ही करती है, हमारे बीच में कंपटीशन रख देती है, फिर हम लड़ते रहते हैं कि कौन जीतेगा करके। हमारा बचपन बचपन नहीं था बल्कि खतरों के किड्स था। तो रोशनी बोलती है, खतरों के किड्स में कभी जीते भी हो तुम। तो तेजस फिर बोलता है, ऑलमोस्ट जीतने वाला होता था, लेकिन सचिन जो है ना वो चीटिंग करके जीत जाता था, और फिर सारी ट्रॉफी आजी उसको दे देती थी। तो रोशनी फिर बोलती है, तो इस बार भी सचिन जीतेगा क्या। तो तेजस बोलता है, नहीं नहीं बाबू, इस बार हमें आजी को कुछ ऐसा गिफ्ट देना है जो डायरेक्ट उनके दिल को ही छू जाए, वरना जो सचिन है ना उसका तो ऑलरेडी इमोशनल कनेक्शन है आजी के साथ, वो जीत जाएगा। तो रोशनी फिर बोलती है, पर बाबू हमने तो साड़ी ली है। तो तेजस बोलता है, बाबू साड़ी ना पुराना गिफ्ट था, पर अब ना स्टेज हाई हो चुके हैं, तो हमें कुछ तो इंटरेस्टिंग सोचना होगा। वहीं दूसरी तरफ इधर किचन में देखते हैं हम सचिन को, जहां वो काफी परेशान सा होता है। तो साइली पूछती है, क्या हुआ सचिन। तो सचिन फिर बोलता है, मेरे को आजी को ना एक अच्छा सा गिफ्ट देना है साइली, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या दे सकता है। तो साइली फिर बोलती है, सचिन हमें उनसे कुछ भी नहीं चाहिए, उनका प्यार ही हमारे लिए काफी है। तो सचिन बोलता है, वैसे साइली ये सब मेरे को भी मालूम है, पर आजी पहली बार जिंदगी में कुछ मांगी है, तो मैं उसको खुश देखना चाहता है और खुश देना चाहता है। अगर नहीं दूं ना तो मेरे को जमेगा नहीं। तो साइली फिर आगे बोलती है, सचिन मैं समझ रही हूँ कि तुम इतने चिड़े हुए क्यों हो, तुम आजी को सोने की चैन नहीं दे पा रहे हो इसलिए ना, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ ऐसा करें जिससे उन्हें खुशी मिले तो सचिन फिर बोलता है, क्या दे सकते हैं साइली, और क्या बोल रही है तू। तो साइली बोलती है, देखो सचिन अभी तुम गुस्से में हो तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ और सोचो कि अगर हम आजी को कुछ ऐसा तोहफा देंगे जिससे उन्हें खुशी तो मिलेगी, पर वो खुशी तो थोड़ी देर के लिए होगी ना, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें जो उनके दिल को ही छू जाए। तो सचिन फिर बोलता है, पर साइली मेरे मगज में अभी कुछ भी नहीं घुस रहा है, सिर्फ असली नकली चल रहा है मेरे दिमाग में, तो मेरा दिमाग ना गर्म हो रहा है, बता रहा है मैं। बोलकर सचिन जाने ही लगता है कि साइली पूछती है, सचिन तुम कहाँ जा रहे हो, आजी घर पर है अभी। तो सचिन इस पर बोलता है, मैं अगर घर पर रुका ना साइली तो इधर सवाल जवाब करने से रुकेगा नहीं, इससे अच्छा कि मैं घर के बाहर ही ठीक है। तो साइली फिर बोलती है, नहीं ऐसा मत करो सचिन, आजी को बहुत बुरा लगेगा। तो सचिन इधर मानता नहीं और बोलता है, देख साइली मैं अभी जा रहा है, फंक्शन शुरू होने से पहले आ जाएगा, कहकर सचिन वहां से चला जाता है। और इधर साइली सचिन की हालत देखकर काफी परेशान सी हो जाती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।